ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सीतारामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमंदेवाय नमः। अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मोवाच यत्र उद्धतो क्षितितल उद्धरणाय बिभ्रत क्रोणीं तनुं सकल यज्ञमयीम अनंत अंतरम महारणवे उपागतम आदि दैत्यम तम दंष्ट्रया अद्रिमिव वज्रधर ददार। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया तो सबसे पहले असुर हिरण्याक्ष वहां आया। भगवान ने उसे अपने दांत से विदीर्ण कर दिया। यहाँ पे आप जो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें भगवान का के जो अवतार हैं, प्रमुख प्रमुख अवतारों की कथा स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे भगवान का जो एक अवतार है ना, जिसमें उसमें वराह अवतार की जो कथा है उसकी कथा आगे है। उसके बारे में बताया कि पहला हिरण्याक्ष जो है उसने अब पृथ्वी को महासागर के नीचे मतलब डुबो दिया था और बांध के रख दिया था, और उसको भगवान ने निकालने के लिए अपने जो अग्रभाग के जो दांत होते हैं तो वराह के रूप में वो उसके ऊपर रख के बाहर लेके आए। अब इनमें ना कोई तर्क वितर्क अवतारों में अब करना नहीं चाहिए, ना हम लोग करेंगे भी। कोई लॉजिक नहीं है उसमें, क्योंकि हम लोग जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह से कि अलग अलग कार्यों के लिए, गुणों के लिए अलग अलग भगवान रूप रखते हैं और ये लीला करते हैं। और ये लीला भगवान सिर्फ ये एक ही लोक में नहीं, भगवान के अनंत लोकों में अनंत लीलाएं चलती रहती हैं। ये हमारे को चिंतन करने के लिए इसमें दिया हुआ है, लेकिन भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए ये जो है उनका शुकर वराह का अवतार है। उस अवतार में भगवान ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से निकाल के वापस ऊपर लेके आए। जात रुचे अजयतः सूयमान सुयज्ञ आकूति सुनः अमरान अथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महती महरत यत आरतीम स्वयं भुवेन मनुना हरि इति अनुक्तः। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी अकूति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रहों मंडलों को, ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोक के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। यज्ञे च कर्दम ग्रहे द्विज देवहूत्याम स्त्रीभि समम नवभिरात गतिम स्वमात्रे उच्चे यत्म शमलम गुण संग पंक मस्मिन विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवाहुति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उस जीवन काल में भौतिक रूप गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गईं और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। कपिल ऋषि की कथा भी है, उनका भी अवतार है। ये संक्षेप में बता रहे हैं अभी शुरू में। डिटेल में भी कपिल भगवान जो है उनकी मुनि की शिक्षा आएगी उसमें, और उसमें मेरी तो बहुत प्रिय, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं वो उनके उपदेश जो हैं कपिल भगवान के, और जो अपनी माता को दिए थे उन्हें देवाहुति। उसके बाद अत्रि ऋषि का अत्रे अपत्यम अभिकांक्षतः तुष्ट दत्त मया अहम इति यत भगवान सह दत्त यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहायोग वृद्धिम आपुविम यदु यह याध्य। अत्रि महर्षि ने भगवान
से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न हो के अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। दत्तात्रेय भगवान की का अवतार है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश है उनमें, और वो महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद तप्तम तपः विविध लोक से सक्षया में आदो सनात स्वतप सहसा सन अभूत प्राकल्प संप्लवा विनष्टम हे आत्मतत्व सम्यक जगाद मुने अचक्षत आत्मना। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो यहाँ पे चार कुमारों की कथा भी आती है। ब्रह्मा जी से चार कुमार उत्पन्न होते हैं जो एक बालकों के रूप में है और हमेशा विचरण करते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं है वो। और उनको विष्णु लोक में भी, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, कोई भी लोक में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है उनको। और उनको एक बार द्वारपाल जो थे, जय विजय भगवान के जो द्वारपाल हैं विष्णु लोक में, वहाँ पे वैकुंठ में, वहाँ पे उनको रोक लिया था उन लोगों ने। वो तो बहुत निश्चल कुमार हैं, वो छोटे छोटे बालकों के रूप में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान के लोक में भी कैसे ऐसे, तो उनके द्वारपाल ऐसा कैसे उनको रोक लिया। भगवान के यहाँ तो आने जाने की किसी को रोक टोक नहीं है, ऐसा उनका मानना था। तो फिर वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम लोग इस लोक में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम जाके तुम्हारे यहाँ से मतलब पतन हो जाए। तो फिर वो भगवान में, फिर वो जो जय विजय हैं वो प्रायश्चित करते हैं और भगवान उनको जाने की अनुमति देते हैं। और वो फिर भयंकर राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। फिर उसमें हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, और फिर उसके बाद रावण है, कुंभकर्ण है, और फिर शिशुपाल है और दंतवक्र के रूप में वो लेके फिर वापस भगवान के धाम चले जाते हैं। उनको 3 बार जन्म लेने का, राक्षसों के रूप में जन्म लेने का श्राप प्राप्त होता है। और फिर यही बहुत कथाएं हैं आगे, फिर रामायण की कथा आएगी, इन्हीं महाभारत हुई। तो ये भगवान की कैसी लीला होगी कि इतनी छोटे से प्रसंग से इतनी लंबी कथाएं फिर बनी, जिसको आज भी हम लोग बार बार याद करके उनसे बहुत कुछ शिक्षा लेते हैं। तो भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान की लीला में उनको राक्षसों का नाटक करने का, या नाटक ही करना बोलना पड़ेगा, का उनको पार्ट मिला और उन्होंने उसको अच्छे से किया। तो धर्मस्य दक्ष द्युति हरि जनिष्ठ मूर्तियां नाम नारायण न रीति स्वतपः प्रभाव दृष्टात्मा भगवत नियम अवलोपम दैव्य तु अनंग प्रतना घटितुम न शेकु। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्मसंयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आईं, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तो नर नारायण की कथा है, उसमें भगवान अभी भी तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं नर नारायण जो हैं नैमिषारण्य में अभी भी हमेशा तपस्या करते रहते हैं। और नारायण और नर के रूप में मिलकर दोनों जो हैं जुड़वे रूप में जन्म लिया। उन्होंने दक्ष की पुत्री मूर्ति और धर्म की पत्नी तथा धर्म जो है उनकी पत्नी दक्ष की पुत्री मूर्ति के साथ के गर्भ से।
कामम दहन्ति कृतिं ननु रोष दृष्टया रोषम दहन्तम उत्ते न दहन्ति असह्यम स अयम यत अंतरम अलप प्रविशन बिभेति कामः कथम न पूर्णहम अस्य मनः श्रयेत। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। ये नर नारायण की कथा में कथा आती है कि वो जब तपस्या कर रहे होते हैं तो इंद्र बहुत सारे कोशिश करते हैं उनकी तपस्या को भंग करने की, और बहुत सुंदरियों को भेजते हैं। तो वो इतनी सुंदरियों को भेजते हैं तो वो लोग उनको ही मोहित कर देते हैं। वो अपने ही प्रभाव से ऐसी ऐसी सुंदरियां प्रकट करते हैं कि वो जो आए थे वो ही मोहित हो जाते हैं उनको देख के। तो तब वो वापस चले जाते हैं। फिर विद्धम सपत्नी उदिता पत्रे भी अंत्य राज्ञा बाला अपि सन उपगता तपसे वनानि तस्मै अदा ध्रुवगतिम गृणते प्रसन्न दिव्या स्तुवंति मुनय यत उपरि अधस्तात। राजा की उपस्थिति में सौतेली माँ के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। फिर ध्रुव भगवान की कथा है, जिनने ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से भगवान को सिद्ध किया, और 5 साल की छोटी सी आयु में उनने वो पद प्राप्त किया जो अच्छे भी मुनि प्राप्त कर नहीं पाते। और बाद में उन्हें फिर बहुत इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान से इतना ऊंचा पद भक्ति ना मांग के इतना ऊंचा पद मांग लिया। तो आज भी ध्रुव लोक जो है, अब ये साइंस तो नहीं बता सकता। ये कथा नॉर्थ स्टार की, ये जो कथा है कि जो नॉर्थ स्टार है वो प्रलय में भी वो स्थित रहता है, उसका क्षय नहीं होता है प्रलय। और इसकी स्थिति भी बताई हुई है, ध्रुव स्टार कहाँ पे है स्थित है, भगवान के लोक से कितनी दिशा में कहाँ पे स्थित है। और जब प्रलय होता है तो सब कुछ ध्रुव के ही चारों तरफ घूमता रहता है। ध्रुव का जो लोक है वो लोक उसका नाश नहीं होता है, वहीं रहता है वो। तो मतलब आप समझो कि उनको कितना ऊंचा पद दिया है भगवान ने। मतलब एक ये संक्षिप्त में अभी भगवान के अवतारों के लिए जो निर्धारित अवतार हैं उनकी कथा यहाँ बताई जा रही है। और ये मैं देखता हूँ इसमें ख्याल से इससे थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। यत वेनम उत्पत्गतम द्विजवाक्य व्रज निष्प्लष्ट पौरुषः भगम निर्ये पतंतम त्रात्वा अर्थित जगति पुत्र पदम च लेभे दग्धा वसूनि वसुधा सकलानी। ये महाराज वेन कुमार्गामी हो गया तथा ब्राह्मणों ने व्रज शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्यों के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। वो पृथु जो हैं, जिनके नाम से पृथ्वी हम बोलते हैं, वो पृथ्वी से जो अच्छे खनिज पदार्थ हैं, अच्छी जो वनस्पति हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने दोहन किया पृथ्वी से, पृथु जी ने। और इसकी भी कथा है आगे कि कैसे उन्होंने किया इसको। नाभे असौ ऋषभ सुदेवी सुनु यह
वै चचार समुद्रक चढ़ योगचर्याम यत परमहंसयाम ऋषय पदम आमनंती स्वस्थः प्रशांत कर्ण परिमुक्त संगः। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के रूप में पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थिर रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो ऋषभ देव जो हैं वही, उनके जो 8 पुत्र थे, जिनमें 8 अलग अलग वर्ष हैं, तो उसमें भारतवर्ष एक वर्ष है, जो उनके पुत्र भरत के नाम पे पड़ा था। तो भरत उनके एक पुत्र थे, ऋषभ देव। और ऋषभ देव से ही जैन धर्म के जो उद्गम जिनको बोलते हैं ऋषभ भगवान ही है वो। तो ऋषभ देव की जो साधना थी वो बहुत कठिन साधना थी, वो कोई कर नहीं सकते, कोई ज़्यादा बहुत बहुत ही क्लेशपूर्ण क्लेश से भरी हुई। ना कपड़े पहनना, ना कुछ भोजन करना, जैसे जैनों में जो एक्सट्रीम चले जाते हैं एकदम, अपने आप को बहुत कष्ट, शरीर को कष्ट देने का एक प्रकार से। और उनकी जो साधना है उसमें उन यहाँ लिखा है ना कि जड़ योग चर्याम, जड़ योग साधना, मन को बिल्कुल सुखा डालना मतलब। और तो वो एक बहुत कठिन साधना है, लेकिन उनने उस साधना से, वो राजा थे, ऋषभ जी जो है राजा थे, लेकिन पुत्रों को अपना सब राज्य देकर, और केवल पृथ्वी के नहीं, ब्रह्मांड में अलग अलग लोक जो हैं उसमें अलग अलग 8 वर्ष हैं, उस अलग अलग वर्षों में अपने पुत्रों को देकर फिर वो चले जाते हैं। और अंत में उनको मतलब कोई होश भी नहीं रहता, वो जब जा रहे होते तो नंग धड़ंग हैं, और उनको ना कुछ, एकदम पागल की जैसे पागल होता है कोई, इस तरह से उनका आचरण होता है। और अंत समय में वो एक जंगल में आग लगी हुई होती है, उसमें चले जाते हैं और उसमें वो भस्म के अपना शरीर त्याग देते हैं। तो उनकी कथा भी आती है आगे। बहुत ही कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको जो करने वाले हैं आज भी करते हैं, बहुत जैन लोग उनको ही फॉलो करते हैं। तो बहुत ही सत्रे ममास भगवान हर्षीर्षा अत साक्षात स यज्ञ पुरुष तपनीय वर्ण छंदमय मखमय अखिल देवता आत्म वचा बभूभूषति श्वसतः अस्य नस्तः। मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक श्रुतों की ध्वनियाँ प्रकट हुई। यहाँ पे हयग्रीव जो हैं उनके अवतार की बात है। आधा शरीर उनका घोड़े का मुख और मनुष्य का बाकी शरीर, वो हयग्रीव अवतार है। उसमें तो वैदिक स्रोतों की जो ध्वनियाँ हैं, जब उनने श्वास ली उनके नथनों से समस्त वैदिक ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। और हयग्रीव का अवतार उनने लिया था क्योंकि राक्षसों ने वेदों को चुरा लिया था। वेदों को चुरा के वो पाताल लोक में चले गए थे। तो भगवान ने उस अवतार को लेके राक्षसों को मार के और वो फिर से वेदों को लेके आते हैं वापस। तो ये हयग्रीव के अवतार की कथा है। भगवान के ऐसे 24 अवतार हैं, जिसमें प्रमुख 9 अवतार हैं हमारे, जिनमें हम लोग ज़्यादा कथाएं करते हैं, और बाकी के गौण अवतार की तरह है। उसमें हयग्रीव एक अवतार है और ऐसे कई सारे अलग अलग अवतार आते हैं। फिर मत्स्य युग अंत समय ममुना उपलब्ध छोणी मय निखिल जीव निकाय केत वन श्रितान उरु भय सलिले मुखात में आदाय तत्र विजहार वेद मार्गन। कल्प के अंत में भावी व्यवस्मत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत
सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं, तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्म मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। मनु का जो मत्स्य का अवतार है उसकी भी कथा है, उसके बारे में बताया हुआ है कि कल्प के अंत में ऐसा समय आता है जब पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी तो क्या पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल हो जाता है, और ऐसे तो ये पूरा ब्रह्मांड जल में जलमग्न है, हमें पता नहीं चलता है। हमें जल सिर्फ वही समझ लगता है जो कि समुद्रों में है, लेकिन जल का जो भाप का स्वरूप है वो चारों तरफ है, वो भी जल है। और ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में जल ही जल है सब जगह, एक अंड की रूप में है ब्रह्मांड। भगवान इसके पूरे ब्रह्मांड में भगवान लेटे हुए हैं क्षीर सागर के रूप में। क्षीर सागर ऐसा नहीं बोल सकेंगे हम कि क्षीर सागर कहीं है दूर, ये सब कुछ क्षीर सागर के ऊपर ही स्थित है। हम लोग भी क्षीर सागर के ऊपर ही स्थित हैं। ब्रह्मा जी जो है वो भगवान की नाभि के निकले हुए कमल की पुष्प के रूप में से अवतरित हुए, और वो जो नाभि का जो तंतु है जो कमल का, वो भगवान की नाभि से, वो भगवान लेटे हुए नीचे क्षीर सागर में। और ये सारा ब्रह्मांड जो है वो भगवान के, जो भगवान जैसे शैया कर रहे हैं शेषनाग की, तो शेष 1000 है ना, तो उनके 1000 फन है शेषनाग के, और वो शेषनाग के फन के ऊपर पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्थित है। तो वो ब्रह्मांड का जो जल है उसमें तो भगवान शयन कर रहे हैं, उनके ऊपर शेषनाग की स्थिति है, 1000 फन वाले शेषनाग, भयंकर सर्प हैं वो, और उनके ऊपर पूरा का पूरा जो है ब्रह्मांड स्थित है, चारों तरफ जल ही जल है। और हम लोग कहाँ पे हैं, जहाँ फिर ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी के से सब सृष्टि उत्पन्न हुई, और उसमें पृथ्वी एक हम लोग वहाँ पे हैं। पूरा ब्रह्मांड में जितने भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो सब अलग अलग ऐसे भगवान के अलग अलग रोमों से निकले हुए, और भगवान जो है पूरे विशेष, तो भगवान ही आधार है। सारा स्पिरिचुअल और मटेरियल जितनी एनर्जी है उसका आधार है वो भगवान ही है। और भगवान का, मानव का कोई ऐसे कि भगवान का जो है स्वरूप 1-2 ऐसे हाथ हैं, ऐसा भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भगवान ने ये स्वरूप लिए हुए हैं वो, और उनने क्योंकि वो स्वरूप लिया हुआ है तो उनने मनुष्यों को उस स्वरूप में बना दिया है। ऐसे भगवान विष्णु के तो 4 ही हाथ है ना, लेकिन भगवान विष्णु के कई अलग अलग रूप हैं, एक ऐसी रूप नहीं है कि चतुर्भुज रूप है। इस ब्रह्मांड में भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया हुआ है, जिसमें उनके 4 हाथ में से चारों हाथ में आयुध है उनके, एक हाथ में उनके चक्र है, एक में गदा है, एक में शंख है, और एक में कमल का पुष्प है। और ऐसे भगवान के स्वरूप में वो इस स्वरूप में लेटे हुए हैं। उसको कारण रक्षई, भगवान को भी अलग गर्भोदक्षई विष्णु हो गए, और मतलब जो ये जो लेटे हुए इनको एक नाम दे दिया, गर्भोदक्षई विष्णु। ऐसे विष्णु भगवान एक ही है, लेकिन इसमें आएगा, अपन देखेंगे आगे कहीं पे है वो, और वहाँ से सारी चीज़ें की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन ब्रह्मा जी भी वो पता नहीं लगा सकते कि भगवान है कहाँ पे। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। तब उनने उसके ऊपर बहुत तपस्या की, चिंतन किया, तब उन्हें समझ में नहीं आया। जब उनने एक ही चीज़ देखी कि यहाँ से एक कमल की नीचे जहाँ है जिस पे बैठे हैं उसके वहाँ से एक नाल है, कि स्टेम है जो जा रही है,
और उन्होंने उसको उसके अंदर जाने की कोशिश की, उसमें भयानक अंधेरा है, उसमें से जाने की कोशिश की, तो उन्हें पता ही नहीं चला। वो कई कल्प तक चलते रहे उसके अंदर, उसका कोई आर पार नहीं पता चला उनको कि कहाँ है ये, कहाँ जा रहा है ये रास्ता। फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं। तब भगवान के ऊपर जब वो ये प्रश्न पूछते हैं स्वयं से कि मैं कौन हूँ, और स्वयं पे तपस्या करते हैं, तब भगवान की आकाशवाणी से फिर उनको पता चलता है कि उनको भगवान ने बनाया, और फिर भगवान उनको प्रेरणा देते हैं कि आप जगत की रचना कीजिए। ऐसी तब वहाँ से वो जगत की उत्पत्ति के लिए फिर उनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इस तरह से उत्पन्न होता है सब कुछ, लेकिन हमेशा सब कुछ स्थित रहता है और हमेशा कनेक्टेड रहता है। कभी भी कोई भी वस्तु सेपरेट दिखती नहीं है। हम कैसे कनेक्टेड है, हम मनुष्य के रूप में भी जन्म लिया हो, लेकिन हम हमेशा, जैसे ब्रह्मा जी हमेशा भगवान विष्णु से कनेक्टेड हैं उनकी नाभि से, उसी तरह से हम हमेशा कनेक्टेड हैं भगवान से। हमारा कोई सेपरेशन किसी भी टाइम में कभी भी नहीं होता। हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो विचार का क्या उद्देश्य है, हम कोई कार्य की संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के पीछे उसका उद्देश्य, वो हर एक विचार का जो उद्देश्य है उसकी भी, और आज तक के जितने भी हमने कर्म किए उन सब का हिसाब किताब भगवान के पास है। एक एक क्षण का। हम अपने जीवन में एक दिन का हिसाब नहीं रख सकते, सुबह से शाम तक का कि आज मैंने सुबह से उठ के सोने तक, जब तक मैं सुबह उठा और वापस सोने गया, उस पूरे समय में मैंने क्या क्या विचार किया, क्या सोचा, क्या कार्य किया। हर फिजिकल चीज़ों का विचार तो बहुत दूर की बात है, फिजिकल चीज़ों का भी हिसाब हमारे पास नहीं होता, हमको याद नहीं होता। लेकिन भगवान को हमारे विचारों के बारे में भी पता है कि हम क्या सोच रहे थे, हमारा इंटेंशन क्या था, हमने क्या विचार बताना तो मुश्किल है, उसके ऊपर उसका इंटेंशन भी। तो भगवान ने कैसी ये रचना की है कि हमको हर क्षण भगवान को, हर जीव का, आज तक में जितने होते हैं और होंगे आगे, उन सब के विचारों की खबर है, उनको पता है। इसीलिए हम लोग जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ सोचते हैं अपने मन में, दूसरे इंसान को, दूसरे मनुष्य को पता नहीं चलेगा, दूसरे जीव को, लेकिन भगवान को सदैव पता होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा हमें हमारे इंटेंशन क्या है उसका हमें हमेशा ज्ञान होना चाहिए कि हम किस इंटेंशन से कौन सा कार्य कर रहे हैं। किसी को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम अच्छे कार्य में भी, बुरे कार्य में भी, कोई भी कार्य में भी हमारा पीछे क्या उद्देश्य है उसको करने का, ये भगवान को पता होता है। और अभी तक के हमने जो जो कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में भी, वो सब भगवान को पता है। तो भगवान कितने, उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग कि भगवान की क्या सामर्थ्य है। लेकिन हम लोग, मतलब इसीलिए हमारे जीवन में हमें तो यही सोचना चाहिए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ या मेरे जो भी विचार हैं, वो भगवान को उसकी खबर है, पता है मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तो जब इंटेंशन अच्छे होते हैं तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरा तो ये अनुभव है। हम किसी दूसरे को बोले ही ना बोले, लेकिन हमारे हृदय में हम जो सोचते होते हैं, हम जो संकल्प ले रहे होते हैं, जो हम भी कार्य कर रहे होते हैं, तो उसकी खबर भगवान को होती है। और यही बात है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हम कभी हम भगवान को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दुनिया में सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते, क्योंकि उनको हर चीज़ की खबर होती है। वो जो हमें नहीं खबर होती है, वो उनको खबर होती है।
इसीलिए यही मान के जीवन जीना चाहिए कि हमेशा मैं जो कर रहा हूँ वो किसी तीसरे को, दूसरे को पता चले ना चले, भगवान को तो पता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए इसी भाव से जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए कि जब मैं भगवान के सामने खड़ा होऊंगा तब भगवान मेरे से, मैं सामने होंगे मेरे, और भगवान ये बोलेंगे कि तूने तब ऐसा किया था, ऐसा सोचा था। तब मुझे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैंने किया था, हाँ बिल्कुल सही है, कि तुमने तो बड़े धर्म कर्म के काम किए थे, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो अपने अहंकार की पुष्टि करना था, तुम्हें समाज के कार्यों से कुछ मतलब नहीं था, तुम तो तब नहीं बोल सकते। दूसरों को तो, इंसान को तो पता नहीं होता, वो तो वाही वाही करते रहते हैं, वो तो वह कितना अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति है, कितना अच्छे कार्य करता है, लेकिन ये बात भगवान को पता होती है कि वो क्यों कर रहा है ये कार्य, है ना। इसीलिए निर्मल जन, भगवान ने बोला निर्मल जन होना, निर्मल मन होना चाहिए, एकदम कपट नहीं होना चाहिए मन में। धर्म के कार्य में भी, सत्कर्म में भी, सभी कर्मों में कोई कपट नहीं होना चाहिए मन के अंदर, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कपट हम भगवान को पता होता है। तो हम हमेशा भगवान से वैसे जुड़े रहते हैं जैसे ब्रह्मा जी जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हर कुछ भगवान के ऊपर ही स्थित है, हम लोग भी, सारी सृष्टि, सारे तत्व, सारे पंच तत्व, आकाश, ब्रह्मांड, सब कुछ, जीव जंतु, हर एक जीव की, एक छोटे से चींटी की भी पूरी की पूरी पुरानी कहानी भगवान को पता होती है। और कृष्ण अवतार ने, भगवान ने बार बार कई जीवों की सारी कथा बता दी उनको कि ये पीछे ये था, ये था, ये था, ये था, भगवान को सब पता था उनके बारे में। कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर्म करके आ रहा है, हर चीज की उनको खबर है। भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही थोड़ी भगवान बोला जाता है। कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हो। और दयालु भी बहुत है, भगवान का ये स्वरूप है कि सबको, और कितने ही बड़े बड़े पाप करने वाले और जिसको बोलते हैं निकृष्ट योनियों में जन्म लिए हुए जीव, उनको भी भगवान तार देते हैं। बस जो मन से जिसने ये विचार किया कि मुझे प्रभु की साथ जुड़ जाना है, मन से जिसने ये सोच लिया कि मेरे को प्रभु के पास ही जाना है, तो भगवान उसको उसका मार्ग में पहुंचा देते हैं, उसको उस मार्ग पर डाल देते हैं। बस अंदर से वो एक निर्मल विचार, निर्मल इंटेंशन, वो भगवान को पता होता है, दूसरे को ना भी हो, क्योंकि भगवान को पता होता है तो भगवान तुरंत उसको उस मार्ग पे डाल देते हैं। कितना ही निकृष्ट हो, कितना ही बुरा पापी हो, कितना ही बुरा हो, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। रावण जो है, अगर आप हम लोग विचार करें, रावण के चरित्र के ऊपर चिंतन करें, तो उसने इतना निकृष्ट और घृणित काम किया था कि जिसकी एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रह्म हत्या भी, करोड़ों ब्रह्म हत्या भी कम है उसके सामने। ऐसा कार्य किया था उसने। तो भी राम जी ने यही बोला कि अगर आज रावण आके भी वैसे सीता जी को मेरे को वापस कर दे और मुझसे क्षमा मांग ले, तो मैं उसे अभी भी मैं क्षमा कर दूंगा, उसको उसके जीवन का दान दे दूंगा उसको। प्रभु को किसी से कोई वैर नहीं है, किसी जीव से। मतलब कितनी बड़ी भगवान की बात वो है कि कितना भी बड़ा से बड़ा पाप किया हो किसी ने, भगवान कभी जज नहीं करते किसी को। बस यही है कि वो क्षमा मांग ले भगवान से, कि और फिर कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, और भगवान क्षमा करके कितनों ऐसे लोगों को भगवान ने उद्धार कर दिया। वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल है,
है ना, जटायु का एग्जाम्पल है। ऐसे कई कई एग्जाम्पल हैं जिनमें भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। बस उनके सम्मुख आ गए। सन्मुख होए जीव जब मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। भगवान ने बोला ना, तुलसीदास रामायण, तुलसीदास जी ने रामायण सुंदरकांड में ये चौपाई है कि जीव जब भी मेरे सन्मुख होता है उसके कई करोड़ों जन्म के पाप तभी शांत हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। बस मेरे सन्मुख आना चाहिए। सन्मुख आने का मतलब ये नहीं है कि बस भगवान के सामने जाके पूजा कर ली और हो गया अपना काम, क्योंकि पूजा हम किस लिए करते हैं? हमारे सांसारिक सुख दुख के लिए। भगवान को सांसारिक सुख दुख में हमें दुख ना हो, सुखी सुख हो, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, रिचुअल करते हैं लोग। पिछले बार भी हमने बात की थी कि अपने उत्सवों में भगवान का उत्सव मनाते हैं, अपने प्रसंगों में। अभी तक तो मैंने कोई देखा नहीं जो किसी ने बोला हो कि आप क्यों कैसे कर रहे हैं भाई ये, बस ऐसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए। नहीं, पत्नी का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, इसका बच्चे का जो एनिवर्सरी है, ये है। अरे कभी ऐसे ही कर लो, क्या फर्क है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। राम कथा किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्न। सुंदरकांड क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी को सुना रहे हैं। तब आप अकेले बैठ के भी कर सकते हो। अगर भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता थोड़ी है। हाँ, फिर प्रेमी जन वहां आ जाएं, भगवान के भक्त सुन लें वो कथा को, वो भी सुन रहे हैं जब आप। लेकिन हम किसको सुना रहे हैं? हम तो हनुमान जी को सुना रहे हैं सुंदरकांड। उनको प्रसन्न करने के लिए सुना रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा। हमें संसार से मतलब नहीं कि संसार में 10 लोगों को हम सुना रहे हैं, उनको तो मालूम है। तो यही मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं कि हम कर तो रहे हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल काम, लेकिन उसमें हम प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं? मान प्राप्त करना चाह रहे हैं, सम्मान प्राप्त करना चाह रहे हैं, संसार में धन कमाने के लिए भगवान का उपयोग कर रहे हैं, है ना, सब चीज। तो चलो, नास्तिकता से ये भी अच्छा है। कोई व्यक्ति नास्तिक है तो उससे अच्छा तो ये है कि भगवान के पास आप इसी उद्देश्य से चले जाओ, जा तो रहे हो, वो भी बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो के हिसाब से करना चाहिए। तो उसमें क्या है, अपनी इच्छा ज़्यादा हम जब डालने लगते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो आपको पसंद है, इसलिए नहीं कि भगवान को पसंद है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भगवान को क्या प्रिय है? तो जो प्रकृति सामने लेके आती है, कभी कभी वो भले अप्रिय हो, लेकिन उसको सहर्ष स्वीकार करके उसी को फॉलो कर लेना, ये भगवान को प्रिय है। जैसे कभी कभी हम भगवान की पूजा में भगवान को कुछ भोग लगाते हैं। अब आपको मन हो रहा है कि आज मैं भगवान को आज फल चढ़ाऊं, फल आपके पास है ही नहीं मान लो घर में, तब आप क्यों परेशान हो रहे हो कि ये फल नहीं, मेरे को तो यही फल चढ़ाना? अरे जो सहर्ष शांति से, अच्छे से, आसानी से उपलब्ध है वो चढ़ा दो। प्रेम से भगवान ने बोला ना, यो में भक्त प्रयच्छ, है ना, जलम तोयम फलम पत्रम यो में भक्त प्रयच्छति। जो अच्छे से, जो जल भी, पत्ते भी, पुष्प भी नहीं है, पत्ते चढ़ा दो प्रेम से, भक्ति से, जो आप कर सकते हो शांति से, आसानी से। दिखावा भगवान के लिए
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए मन में सतत सतत भगवान का स्मरण, सतत भगवान का नाम जप, वो सबसे बड़ा त्याग है। जो मन की, जब मन भगवान का स्मरण करता है ना, तो वो जिसको बोलना चाहिए त्याग की परिकाष्ठा है वो। क्योंकि आपका मन को तो करना कुछ और था, आपने उसको मजबूर कर रखा है वो ना करके जिसमें आपको मन मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। संसार मन के लिए संसार से बड़ी प्रिय वस्तु कोई नहीं है। तो आपने बलपूर्वक उस मन को भगवान के स्मरण में जब लगा रखा है, तो ये वो बहुत बड़ा त्याग है। वो उससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। जैसे कि अपने प्रिय वस्तु कौन कौन होते हैं? अपने से बड़ा प्रिय अपने आप स्वयं को कोई नहीं होता। स्वयं से जो सारा जो संसार का प्रपंच है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, बच्चों से प्रेम करता हूँ, इससे करता हूँ, वो करता हूँ, धन से प्रेम करता हूँ, बोलते हैं ना, सब प्रपंच में, सब संसार का प्रपंच ही है। अगर आप उसकी तहों को खोल खोल के देखो तो वो इनसे प्रेम है, क्योंकि आपको स्वयं से प्रेम है। वो इसीलिए है क्योंकि आपके हमारे आनंद के लिए वो लोग हैं। जैसे ही वो हमारे आनंद के विरुद्ध जाएंगे, कितने ही क्लोज हो, बच्चा हो, बाप हो, माँ हो, बीवी हो, आपके खिलाफ कोई गया आपके आनंद के खिलाफ कोई गया, आपके अहंकार के खिलाफ कोई गया, मान के खिलाफ कोई गया, इसी बात से प्रूव हो जाता है ना कि हम संसार से जितना प्रेम करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे आनंद के लिए स्थित हैं वो लोग। जैसे ही वो हमारे आनंद में विघ्न बनेंगे या हमारे आनंद के हमारे साथ हमारे विरुद्ध जाएंगे, हमारे विचारों के, हमारे मान्यताओं के, हमारे जो कुछ भी है, वो हमारे लिए बुरे हो जाएंगे वो। तो इसीलिए जो स्वयं का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। स्वयं का त्याग, मन जब भगवान के प्रति अनुरक्त होके भगवान का स्मरण करता है तो वो स्वयं का त्याग ही है वो। क्योंकि उस वक्त फिर भले ही कोई आपको कुछ बोल दे, मान दे, अपमान करे, सम्मान करे, इससे आपको कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि मन की स्थिति भगवान में लगी हुई है, अहंकार अपने आप ही बहुत क्षीण हो जाता है। तब आपको हमें किसी से कोई ना तो द्वेष होता है ना राग होता है। शांति से हम अपना जीवन भगवान के साथ जुड़ के चलाते रहते हैं। भगवान के साथ हमारा जीवन शांति के साथ, वो आनंद के स्रोत भगवान, आनंद के स्रोत संसार नहीं है, तब आनंद का स्रोत भगवान है। तो जिस वक्त जिस व्यक्ति का जीवन में आनंद का स्रोत है वो भगवान हो जाता है, तब उसे संसार की कोई आवश्यकता, सब हैं तो ठीक है लेकिन उसके बिना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक दिन तो सबको छोड़ के जाना ही है वैसे भी, लेकिन हमें अपने जीवन को जीना है तो भी प्रेम से सबके साथ आप जीते हो, अच्छे से जीते हो, अपने सबका ख्याल रखते हो, सब कुछ करते हो, संसार का ख्याल रखते हो। और ये करते 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 आपकी दृष्टि में सदैव सबको ही भगवान का ही स्वरूप दिखाई देता है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि दृष्टि में वो जो भेद है जगत का और ब्रह्म का, यहीं पे बोलते हैं ना कि ब्रह्म और जगत जो है दोनों अलग अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। रब जो है, ये जो कुछ है ये भी डिवाइन है। तामसिक, राजसिक, सात्विक सब कुछ डिवाइन है। जब आप ऐसी स्थिति में आके स्थित होते हैं ना, तब ब्रह्म क्या है और जगत क्या है, ये दोनों ऐसे विपरीत नहीं होते, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं ऐसे।
जैसे मछली जल से निकलती है, जगत हुई, फिर वापस हंस समुद्र में गई, फिर वो ब्रह्म हो गई। ये जगत जल के स्वरूप जितने हैं, जल से बने हुए सब स्वरूप, थोड़े समय जल में स्थित रहते हैं, फिर जल में मिल जाते हैं। तो थोड़े देर के लिए जगत में स्थित रहते हैं तो वो भी ब्रह्म ही है, केवल उसका स्वरूप अलग दिखाई दे रहा है गुण धारण करके, लेकिन उसमें कोई डिविनिटी में कमी नहीं है। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती तो हम जगत को गलत, बेकार ये मान के चलते हैं, और नहीं आई तब तक मान के ही चलो, अच्छी बात है, गलत काम में मत पड़ो, बुरी संगत में मत जाओ। लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाती है तब बुराई अच्छाई में आपको बहुत भेद दिखाई नहीं देता है। बुरे लोगों में कोई आप घृणा नहीं करते किसी से कि बुरा है तो घृणित है, किसी में कोई वो, केवल भगवान का एक बस ये है कि उससे एक विरक्ति आ जाती है, जगत से विरक्ति आ जाती है कि बेकार है। बेकार क्यों है? मुझे इससे आनंद प्राप्त नहीं होता, कष्टप्रद है। और इंटरेस्टिंग क्या है कि ये विरक्ति में भी आनंद है, विरक्ति में दुख नहीं है। जब ये बंधन हृदय के टूट जाते हैं ना संसार के प्रति, इसमें बहुत आनंद है। आप सोचो ना, जब आपको किसी की उपेक्षा से दुख ना हो तो कितने फ्री हो गए आप। आपके किसी के जाने से आपको दुख ना हो, किसी के आने से कोई दुख ना हो, और वो स्थिति सोचो कि दुख आने से भी दुख ना हो, वो बड़ी कठिन स्थिति है। लेकिन हैं ऐसे संत लोग भी हैं जिनको बहुत कष्ट रहे, लेकिन नरसिंह जी जो थे, नरसिंह भगत, उनके जीवन में कष्टों से भरा जीवन था उनका। जूनागढ़ के जो संत थे, गांधी जी जिनका भजन गाते थे, वैष्णव जन तो नहीं कहिए, पीड़ पराई जाने, वो उनने लिखा हुआ भजन। नरसिंह मेहता नाम था उनका, संत है जूनागढ़ के, 200 साल। मुचकुंद जो हैं उनके अवतार हैं वो। तो उनके जीवन बहुत कष्टों से भरा हुआ था, और भगवान क्षण क्षण उनके साथ ही रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जो है सदा उनके साथ रहते थे, और इतना कष्टों से कि मतलब बचपन में तो भोजन ही कई दिन तक नहीं मिलना, अपनी भाभी से उपेक्षा, पढ़े लिखे नहीं, फिर विवाह भी हो गया तो बच्चे हुए, फिर कोई मतलब, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहे पूरे टाइम। और उनको जो चाहिए होता था भगवान उनको सब अवेलेबल करा देते थे। वो कहीं जाते आते ही नहीं थे, उनको मतलब हर चीज की उनकी अवेलेबिलिटी, हर चीज उनको, हर काम भगवान कर देते थे। मतलब पूरी तरह से आश्रित थे भगवान के ऊपर, वो अपना कोई एफर्ट ही नहीं लगाते थे। तो ऐसे वो संत थे कि दुख में भी उनको कोई मतलब नहीं रहता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टोटली। तो ऐसी सम स्थिति जब आ जाए भक्ति करते और कुछ करना नहीं, भगवान के स्मरण करते 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 धीरे 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 आप देखेंगे कि जितने भी माया के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, माया के जो बड़े बड़े सेनापति हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये सब के सब अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। डायरेक्टली नहीं कुछ कर सकते आप इनका, लेकिन भगवान का जब बस भगवान में अगर लगा हुआ है जीव का, तो समय के साथ आप देखेंगे कि अरे मैं कुछ विचार ही नहीं किया हूँ,
मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। काम पहले से काम आदि विकार मेरे को इतना परेशान कर देते, अब कुछ भी नहीं होता है। आपको खुद अंदर से ऐसा लगेगा कि कुछ बदल गया है अंदर। धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे भगवान, क्योंकि भगवान जहाँ है, जहाँ आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये समझो कि भगवान है वहाँ पे। भगवान वहाँ पे, भगवान का एक प्रकार से वहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो गया है वहाँ पे, और वो अपने आप ही आगे धीरे धीरे, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब बस जब समय मिल जाए भगवान का सतत स्मरण, भगवान का सतत नाम जप, लीला, सत्संग, यही करते 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 इसमें ही अपना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये करते करने से हमारे सांसारिक मैनिफेस्टेशन में हमको धन की आवश्यकता है तो ऐसे आ जाएगा धन। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको संकल्प, जैसे ही आपने संकल्प किया कि मेरे को इतना धन चाहिए, आप देखेंगे क्या क्या आ जाएगा कहीं ना कहीं से। मुझे ये कार्य करना है, मेरे को, भगवान को मालूम है ना। जैसे नरसिंह मेहता जी के लिए करते थे भगवान, ऐसे भगवान अपने जीवन में करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव होगा आपको अपने आप को। जो हमारे लिए जरूरी है, भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि गृहस्थ को कि तुम जाके जो है ऐसी जीवन जियो। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है कि बच्चों को हमारे पास कम हो, धन की कमी हो। भाई धन ही नहीं होगा तो संतों की सेवा कैसे करोगे आप? अगर संत की सेवा करनी है, सत्कर्म भी करने हैं, तो धन की आवश्यकता होती है। हमारे खुद के जीवन को भी चलाना है तो धन की आवश्यकता होती है। गृहस्थ के लिए तो होती है, हाँ, लेकिन गृहस्थ नहीं है तब उसको जरूरत नहीं है। लेकिन देखने में उल्टे में ये आ रहा है कि गृहस्थ तो ये संसार छोड़ रहे हैं और साधु लोग संसार को पकड़ रहे हैं, धन को भी पीछे भाग रहे हैं। यही हो रहा है ना। साधु लोग ये इतना पैसा है उनको चाहिए रहता है। अरे जरूरत ही नहीं है, आप साधु हो भाई। आपने मठ बना लिए और फिर आप डोनेशन मांग रहे हो सब जगह से, किस लिए? आप तो चाहो ना भगवान की भक्ति करो, आपको क्या लेना देना है आपको? और आप नहीं तो फिर सत्संग करो और लोगों को बताओ। लेकिन वो लोग धन इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उनके नाम पे उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो पता नहीं क्या क्या करते हैं उसका। बहुत विकृत हो गया है कई जगह पे। और जो गृहस्थ है उनको बोलते हैं कि गृहस्थों को गृहस्थी छोड़ दो, आप हमारे मठ में आके हमारी पूरी वो करो। मतलब वियर्ड है बहुत कुछ। गृहस्थ को आप गृहस्थी संभालो, सब कुछ भगवान का समर्पण, मन को भगवान में समर्पण करके, तब आप योगी भी हो, गृहस्थ हो, योगी भी हो, आप ऋषि हो। भक्ति जो गृहस्थ करता है ना, उसका स्थान बहुत ऊंचा रहता है। ऋषियों को भगवान जो है, जब राम जी आए तो ऋषि लोग गृहस्थ हैं, है ना। अत्रि ऋषि जो हैं और उनकी पत्नी, जब वो उनके आश्रम में गए तो भगवान ने उनके चरण छुए और अत्रि ऋषि ने राम जी से कहा कि सीता जी को बोलिए कि ऋषि पत्नी जो मेरी पत्नी है, उनसे जाके ज्ञान लें कि एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए। और अगस्त ऋषि के आश्रम गए, मतंग ऋषि के आश्रम गए। कितने ऋषियों के ही पास जाते थे भगवान, बस उनके आश्रम में जाते थे और उनके चरणों की धूली लेते थे भगवान अपने ऊपर। तो उनका कितना ऊंचा स्थान है कि वो गृहस्थ हैं लेकिन योगी हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी हैं, होते होंगे, कई ऋषियों के बच्चे भी होते होंगे, लेकिन वो जीवन में सब कुछ होते हुए भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजा।
तब उनको काम, क्रोध, लोभ, मत कुछ भी नहीं परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं। और ये कलयुग में भी संभव है। कलयुग में तो इतनी जल्दी संभव है कि मैं तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप भगवान का जप करना चालू कर दो, हफ्ते भर के अंदर भगवान के दर्शन ना हो जाए तो बोल देना। कुछ मत करो, राम 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 राम, मन में राम 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 24 घंटे चला दो एक बार, ये रिकॉर्ड है। कुछ सोचो ही मत, बस चलने दो, अपना काम जो करना है करते रहो। करके देखो, आपको भगवान राम के दर्शन हो ही जाएंगे। भगवान स्वयं आ जाएंगे। अब वो जैसे दर्शन देने, वो उनकी मर्जी है कैसे देने हैं, लेकिन आपको अपना अनुभव पता रहेगा कि मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, भगवान सामने आ गए, भगवान ने बता दिया। इतनी जल्दी भगवान दर्शन दे देते हैं, क्योंकि ये जो अंदर ध्वनि है भगवान के नाम की, ये बाहर नहीं जाती है, ये भगवान के लोग जाती है सीधी। भगवान को सुनाई पड़ता है, वो तो लेटे, वो सब जगह हैं, वो उनको सुनाई पड़ता है कि ये कौन जीव मेरा नाम ले रहा है। ले तो बहुत सारे जीव रहे हैं, लेकिन सतत एक बार आप लग जाओ, कलयुग में भगवान का सतत नाम लेने वाले बहुत कम हैं। और वो जो जीव जिसने कभी नाम नहीं लिया हो, उसको तो बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। भाई कई बार क्या होता है कि जो कंटिन्यूस कर रहा है उसको तो भगवान ने एक्नॉलेज कर लिया, अब वो कर रहा है तो भगवान को ही मालूम है कि मेरा भक्त है, उसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जो कभी नहीं किया जिसने, वो करने लग जाए तो भगवान को दर्शन दे देते हैं उसको। और भगवान ही नहीं, बाकी सारे महादेव, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, सबको पता होता है कि कोई तो जीव है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, भगवान को क्यों पुकार रहा है। फर्स्ट हैंड करके देख लो, कोई ओपन चैलेंज है, कुछ भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर लो आप। पहले 5 दिन मत करो, चलो एक ही दिन करो, जितनी देर जगह हुए हो उतनी देर करो, कंटिन्यूस करो। बाद आपको पता होना चाहिए कि मैं जप कर रहा हूँ भगवान का, मन में मेरे जप चल रहा है, कुछ और नहीं चल रहा है, जप ही चल रहा है। बिल्कुल आपको दर्शन हो जाएंगे भगवान के। बहुत आसान तरीका है। तो चलो आज इधर ही विश्राम कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।